हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। पीडीएफ्स के लिए, नोट्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम करने जा रहे हैं अभिनय मैथ्स में से पाइप एंड क्रिस्टल। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन है। जो मेरे पास शीट है, अगर आप में से किसी के पास कोई डिफरेंट शीट हो तो वो मुझे मेल कर सकता है। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन है मेरे पास जो पीडीएफ है। इसमें से आज हम 1 से लेके 20 से क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकती है और दूसरा टैंक 15 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? यहाँ पे दोनों ही जो पाइप है वो क्या कर रही है, टैंक को फिल कर रही है। ठीक है, दोनों ही क्या है, फिलिंग का काम कर रही है। तो ए कितनी देर में कर सकती है? 10 घंटे में। ठीक है, बी 15 घंटे में। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इन दोनों का आप एलसीएम लेते हो या ऐसा कोई नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। जैसे ही आपको मानो अगर 10 और 15 देखते हैं, आपको दिमाग में आए कि हाँ 60 जो है वो इसके टेबल में आता है, तो आप 60 से भी कर सकते हो। 60 से भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये 10 घंटे में कितना काम करता है, 30 काम करता है। तो 1 घंटे में, यानी जो एफिशिएंसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी, तो वो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 3 काम करता है। ठीक है, सिमिलर बी जो है वो 15 घंटे में 30 काम करता है। तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब ए और बी मिल जाए, ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 5। काम कितना करवाना है आपको, 30। तो कितने घंटे में कर देंगे, 6 घंटे में कर देंगे। यही आपसे पूछा था कि ए और बी मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, तो 6 घंटे में भर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों फिलिंग के थे, यहाँ पर एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, 10 घंटे में ए जो है वो 10 में, ए 10 में फिल कर सकते हैं और बी 15 में खाली कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम वही आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, ये 3 फिल कर सकते हैं और ये 2 खाली कर सकता है। ठीक है, अब जब ए प्लस में बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो देखो ये 3 काम कर रहा है और ये 2 खाली कर रहा है। इसका मतलब कितना काम हो पा रहा है, एक काम हो पा रहा है। 1 घंटे में कितना काम हो पा रहा है, 1 घंटे में एक काम हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें काम कितने करवाने हैं, हमें 30 काम करवाने हैं। किससे, ए प्लस बी से। और ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम कर पा रहे हैं, एक काम कर पा रहे हैं। तो इस टैंक को भरने में कितनी देर लगेगी, 30 घंटे लगेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 25 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि ये अल्टरनेट चलाए जाते हैं, अब ये क्या हो रहा है, एक साथ नहीं चलाने, पहले ए चला जाएगा 20 मिनट, उसके बाद फिर बी चला जाएगा 25 मिनट, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से चलाएंगे एक एक करके। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, तो आपको बताना है कि टैंक जो है वो कितनी देर में फिल हो जाएगा। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ए जो है, ए 20 मिनट में और बी जो है 25 मिनट में खाली कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लोगे 100। ठीक है, या आपको कोई भी नंबर ऐसा याद आए जो दोनों के टेबल में आता है, आप वो भी ले सकते हो। तो ये घंटे में कितना काम करता है, 5, और ये घंटे में 4 खाली कर देता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अल्टरनेट चलाना है, एक के बाद एक चलाना है। ठीक है, तो पहले 1 मिनट में ए आया और ए ने कितना काम कर दिया, ए ने काम कर दिया 5। ठीक है, दूसरे 1 मिनट में बी आया और बी ने क्या कर दिया, 4 खाली कर दिया। तो यहाँ से क्या बात आई कि 2 मिनट में जब एक साइकिल, यानी ए और बी दोनों काम कर चुके हैं, तो काम कितना हो पा रहा है, एक काम हो पा रहा है। काम कितना हो पा रहा है, एक काम हो पा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके की क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि टोटल काम कितना है,
100। पहले वाला कितना काम कर रहा है? 5। पहले वाले कितना काम कर रहा है? 5। यानी 100 में से आप 5 माइनस कर दो यानी 95। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 95 काम हो जाए? तो 95 से, क्योंकि ये 1 है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं। 95 से तो कितने काम हो गए? 95 काम हो गए। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 95 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा? 190। तो 190 मिनट में कितने काम हुए? 95। काम कितने करवाने? 100। यहाँ पे ए और बी दोनों आ चुके हैं। अब कौन आएगा? अगली बारी में ए आएगा, ठीक है। ए आएगा, ए 1 मिनट लेगा और 1 मिनट में वो कितना काम करता है? 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो यहाँ पे 191 मिनट में 191 मिनट में कितने काम हो गए? 100 काम हो गए। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 191 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 40 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको अल्टरनेट चलाया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? ठीक है, टैंक जो है वो कितनी देर में भर जाएगा? तो देखिए, पहला 30 मिनट में और दूसरा 40 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे 120, ठीक है। तो ये 4 काम कर सकता है, ये 3 खाली कर सकता है, ठीक है। अब जब 1 मिनट, पहले 1 मिनट में ए आया, ठीक है, और ए ने कितना काम कर दिया? 4 काम कर दिया। फिर दूसरे 1 मिनट में बी आया और उसने क्या कर दिया? 3 खाली कर दिया। तो यानी जब एक साइकिल पूरी हुई यानी 2 मिनट में कितना काम हो पाया? 1 काम हो पाया। 2 मिनट में कितना काम हो पाया? 1 काम हो पाया। अब आप क्या करोगे? साइकिल पूरी करोगे ना, तो साइकिल पूरी करोगे यानी लास्ट में ए प्लस में बी का हमें कंप्लीट करना है। तो ए कितना काम कर सकता है? 4 काम कर सकता है। तो टोटल वर्क में से 4 माइनस कर दो यानी 116, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्या आ जाए? 116। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक ही है यहाँ पे, तो 116 से। यहाँ पे भी करोगे किससे? 116 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 232। यानी 232 मिनट में कितना काम हो पा रहा है? 116। हमें कितने करवाने हैं? 120। यानी अगले मिनट में कौन आएगा? ए आएगा। और ए कितना काम करता है? 4 काम करता है। ए कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि 233 मिनट में 120 काम होंगे। यानी ये पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? 233 मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये अल्टरनेटिव चलाए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है वो क्या कर सकता है? 12 मिनट में भर सकता है। बी जो है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60, 5 और ये 3 खाली कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एक साइकिल जब पूरी होगी, साइकिल पूरी होने का मतलब है जब ए और बी दोनों ही काम कर चुके होंगे तो लास्ट में कितना काम हो पाता है, ठीक है। तो 1 मिनट ए आया और ए ने 5 काम कर दिए। अगले 1 मिनट में बी आया और बी ने 3 खाली कर दिए। इसका मतलब 2 मिनट में कितने काम हो पा रहे हैं? 2 काम हो पा रहे हैं। 2 मिनट में कितना काम हो पा रहा है? 2 काम हो पा रहा है, ठीक है। अब आपको काम कितने करवाने हैं? हमें काम करवाने हैं 60। तो 2 मिनट में 2 काम हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? इसको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि 1 मिनट में 1 काम होगा, ठीक है। और टोटल आपका वर्क कितना है? 60 है। और ए कितना कर पाता है? 5 काम कर पाता है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है? 55 बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 55 से तो यहाँ पे आपके पास 55 काम हो गए। और यहाँ पे भी आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 55 मिनट में कितना काम हो पा रहा है? 55 काम हो पा रहे हैं, ठीक है। ये तो सिंपल था। 2 मिनट में 2 काम हो रहे हैं, 1 मिनट में 1 काम हो रहा है, तो 55 काम 55 मिनट में हो पा रहे हैं। ओके, अब काम रह गया आपके पास 5।
अब काम रह गया आपके पास 5, ठीक है, 5 काम, यानी 60 काम हो गए, ठीक है। और कौन आएगा? ए करने आएगा, और ए कितना टाइम लेता है ये काम करने में? 1 मिनट लेता है, यानी 56 मिनट में आपके कितने काम होंगे? 60 काम होंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आप खुद से कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे 3 पाइप हैं, 2 पाइप जो है वो फिल कर रही है, एक पाइप जो है वो एम्प्टी कर रही है, ओके। पाइप बी हमेशा ओपन है, बी के साथ 1 घंटा ए तथा फिर 1 घंटा सी काम करता है अल्टरनेटिव, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन जो है ना वो ठीक है या गलत है, बट यहाँ पर बी की जगह ए होना चाहिए, ए जो है ना वो हमेशा ओपन होना चाहिए। मैं आपको ए से करवा देती हूँ जो मुझे एक्यूरेट लगा। अगर ये क्वेश्चन ठीक है, अगर आप अभिनय सर के स्टूडेंट हैं या आपको पता हो ये क्वेश्चन ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये क्वेश्चन ठीक है, ओके। सो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है, ए क्या कर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, सी जो है वो 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60, ये 3, ये 5 और ये खाली कर सकता है -4, ठीक है। अब देखिए, अगर हम माने कि ए हमेशा खुला है तो उसके साथ बी आया, ए और बी ने मिलके कितना काम कर दिया? 8 1 मिनट में। फिर ए खुला है, उसके साथ कौन आया? सी आया, तो 3 और -4 यानी -1, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 2 मिनट में कितना काम हो पा रहा है? 7 काम हो पा रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट में 7 काम हो पा रहे हैं। अब आपको काम कितने करवाने हैं? 60। तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आप 7 का मल्टीपल ढूंढोगे जो 60 से कम हो, ठीक है। तो 7 की टेबल में आप जाओगे, चेक करोगे, तो यहाँ पे 60 से स्मॉल 7 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 56, ठीक है। और यानी आपने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी 16 मिनट में कितने काम हो गए? 56 काम हो गए। 16 मिनट में कितने काम हो गए? 56 काम हो गए, ठीक है। अब आएंगे ए और बी फिर से काम करने, ए प्लस में बी आएंगे फिर से काम करने, और वो कितना काम करते हैं? वो तो 8 काम करते हैं 1 मिनट में, और काम बचा कितना है? काम बचे हैं 4 1 मिनट में, ठीक है। सॉरी, आवर में है ये क्वेश्चन, आई थिंक, जस्ट अ मिनट, इसको हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आवर में है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? आवर हो जाएंगे, 16 आवर, ठीक है। ये 16 आवर है, ये आवर है, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितना काम कर पाते हैं? 1 घंटे में वो 8 काम कर पाते हैं, लेकिन हमें काम कितना करवाना है? हमें तो 4 काम करवाने हैं। तो 4 काम करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, ठीक है। यानी 16.5 घंटे में आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 पाइप किसी टैंक को 37 सही 1/2 मिनट में और 45 मिनट में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कुछ मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए, जिससे टैंक आधे घंटे में भर जाए, तो कुछ मिनट क्या हैं? ओके, ये ऊपर से इसकी जो मात्रा है ना वो कटी हुई है। तो 2 pipes can fill a tank 37 into 1/2 minutes and 45 minutes respectively.
बोथ आर ओपन टुगेदर आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर सम टाइम, B is closed, then the tank is filled in half an hour. After what time will the pipe be have turned off? तो हमने कब उसको बंद करा है? तो यहाँ पे देखिए ए जो है, ए 37 सही 1/2 और बी जो है वो 45 मिनट में। यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे, दोनों का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 225, ठीक है। 225 ये 1 मिनट में 6 काम कर पाता है और ये 1 मिनट में 5 काम कर पाता है, ठीक है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ए और बी ने शुरू करा काम शुरू से, ठीक है, स्टार्टिंग से उन्होंने काम स्टार्ट किया और बी को हमने कुछ देर बाद बंद कर दिया, ठीक है। बी को हमने कुछ देर बाद बंद कर दिया। टैंक जो है वो हमारे आधे घंटे में भर जाती है, तो वही बताना है कि बी को हमने कब बंद करा। तो इसका मतलब ए ने पूरा काम किया आधे घंटे में टैंक भरी है, तो ए ने पूरा काम किया आधे घंटे तक अगर ए ने काम किया है तो आधे घंटे में ए जो है वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट में ए जो है वो 6 काम करता है, तो 30 मिनट्स में आधे घंटे में उसने कितना काम किया 180। हमारे पास काम कितना था 225। इस 225 में से 180 काम किसने किया है, 180 काम किया है ए ने। अब आपके पास काम बच कितना गया 45 काम बच गया और ये 45 काम किसने किया होगा, बी ने बंद किया होगा, ठीक है। जब बी का 45 काम हो गया तो बी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। और बी 1 मिनट में कितना काम करता है 5 काम करता है, तो 45 काम करने में उसको कितना टाइम लगा 9 मिनट। यानी बी को हमने कब बंद कर दिया 9 मिनट के बाद हमने बी को बंद कर दिया, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए केयरफुली, ठीक है। 37 सही 1/2 मिनट में काम कर सकता है ए, ठीक है, और बी कर सकता है 45 मिनट में भर सकता है, उस काम को कर सकता है, टैंकी को फिल कर सकता है। टोटल वर्क हमने निकाल लिया कितना 225। टोटल वर्क निकाल लिया हमने कितना 225। अगर आप में से मिक्स फ्रैक्शन, जैसे ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया और ये सिंपल नंबर हो गया आपका, अगर इसका आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो वो सीख लीजिए कि एलसीएम लेते कैसे ऐसे नंबर का। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 75/2 और ये कितना हो गया 45 हो गया। तो 75 और 45 का एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। 75 और 45 का एलसीएम जो लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 225, ठीक है। कितना हो जाएगा 225 जो है आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इससे डिवाइड कर लोगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा इसका काम और इसका काम आ गया 5। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हुआ क्या था, शुरू में हमने ए और बी दोनों को स्टार्ट कर दिया था, ए और बी दोनों को हमने ओपन कर दिया था। फिर कुछ देर बाद हमने बी को बंद कर दिया और हमारी जो टैंक है वो 30 मिनट में यानी आधे घंटे में भर गई। यानी ए ने वही पूरा काम किया ना 30 मिनट तक, तो ए 30 मिनट में कितना काम कर पाता 180। यानी बचा हुआ काम जो था वो किसने किया, बी ने किया। और बी 1 मिनट में कितना काम कर पाता है 5, तो 45 काम करने में उसको कितने मिनट लगे 9 मिनट लगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में, सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 4 बजे और सी को शाम 5 बजे ओपन किया जाता है, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ए है, बी है और सी है। ये 3 घंटे में, ये 4 घंटे में और ये 1 घंटे में, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम यानी टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 12, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया 12। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी माइनस में 12, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने ए को खोला 3 बजे, 3 PM पे हमने ए को ओपन किया। जब हमने ए को ओपन किया तो कोई काम हुआ नहीं, हमने तो ए को ओपन किया है, ठीक है। अब 4 बजे किसकी ओपन होने की बारी है,
बी के ओपन होने की बारी 4 PM पे। अब देखो 4 बजे काम कितना हुआ है, इसने 1 घंटे में 4 भर पाएगा, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 1 घंटे में इसने 4 काम कर दिए, ठीक है। जब हमने बी को ओपन किया तो कितना काम हुआ पड़ा था, 4 काम हुआ पड़ा था, ठीक है। उसके बाद 5 बजे की बात करते हैं। 5 बजे 5 PM, 5 PM पे देखो यहाँ पे ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, ठीक है। ए ने 1 घंटे में 4 काम और बी ने 1 घंटे में 3 काम, यानी टोटल कितने काम हो पड़े, 7 काम हो पड़े, ठीक है। टोटल कितने काम हो पड़े, 7 काम हो पड़े। अब यहाँ पे ए प्लस बी और माइनस सी कितना काम हुआ पड़ा है, 4 7 11, ठीक है। और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -5 की, ठीक है ना, क्योंकि ए 4 कर सकता है, बी 3 कर सकता है और ये 12 खाली कर सकती है, यानी एफिशिएंसी कितनी है -5, ठीक है। 1 घंटे में या जो मिनट में दे रखा है, तो 1 घंटे या 1 मिनट में एफिशिएंसी कितनी खाली करने की, -5। तो इस 11 काम को -5, तो आप इसको चेंज कर लोगे, यानी 2 आवर और 12 मिनट, ठीक है। यानी 5 बजे लास्ट हमने पाइप को ओपन किया था, 5 मिनट टाइम ऐड कर दोगे, यानी 7:12 पे ये जो टैंक है खाली हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरे टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भरा है। अब छेद को बंद कर दिया गया है और टंकी 3 मिनट में भर जाती है, तो छेद को टंकी को कितने मिनट लगेंगे कर देगा, छेद टंकी को खाली कितने मिनट में कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा कट किया हुआ है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हमारे पास है एक ए 20 मिनट में और दूसरा जो है वो सी है, बी है, यानी 30 मिनट में, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2। अब पता क्या चलता है कि टंकी में तो छेद हो रखा था, जिससे कि क्या होती है, टंकी भरी नहीं है, और जब वो ठीक कर देता है तो 3 मिनट में भर जाती है। तो आपको ये बताना है कि वो छेद जो है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो ये 60 काम को कितनी देर में कर देते हैं, 12 मिनट में। 60 काम को कितनी देर में कर देंगे, 12 मिनट में, ठीक है। 60 काम को कितनी देर में किया, 12 मिनट में किया। अब हुआ क्या है कि टंकी में एक छेद भी हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस में सी या माइनस का सी कर लो, क्योंकि सी जो है वो खाली कर रहा है, ठीक है। सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि टंकी जो है वो 3 मिनट में भर जाती है, जब ये छेद जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। ठीक होने के बाद भी ए और बी ने ही काम किया ना, ठीक होने के बाद ए और बी ने ही जो है वो काम किया, ठीक है, ए और बी ने ही काम किया। तो 3 मिनट में ए और बी कितना पानी भर सकते हैं, 1 मिनट में वो 5 पानी भर सकते हैं, तो 3 मिनट में वो कितना पानी भर सकते हैं, 15 पानी भर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो कि टोटल काम आ जाए, 4 से, यानी 60। तो यहाँ पे भी इसको करना पड़ेगा हमें 4 से, यानी 48, ठीक है। तो छेद जो है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, 48 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक पाइप ए किसी टैंकी को 25 मिनट में, दूसरा 45 मिनट में, तीसरा 10 मिनट में खाली करता है। पहले 2 पाइपों को 5 मिनट खोलने के बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितनी देर में जो है वो
खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ए, बी और सी, ए जो है 25, बी 45 और सी जो है वो 10। यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे, टोटल वर्क 25, 45 और 10 का एलसीएम ले लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 450। ठीक है, हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 450। ठीक है, तो यहाँ पे 18 और ये 10 और ये 45 माइनस का 45, एफिशिएंसी आ गई। अब होता क्या है, 5 मिनट ए और बी दोनों ने काम करा है, 5 मिनट ए और बी दोनों ने काम किया। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए ए प्लस बी दोनों ओपन थे और 5 मिनट में उन्होंने कितना काम किया होगा भाई, 5 मिनट की एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 18 + 10 यानी 28। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 28। ठीक है, तो 28 उनकी एफिशिएंसी है और 5 मिनट तक उनको ओपन किया था, यानी उन्होंने 140 काम कर दिया, 140 काम कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, अब तीनों को ओपन करना है, ए प्लस बी प्लस माइनस का सी। ठीक है, माइनस का सी। ठीक है, अब इसी को खाली करेंगे 140 और यहाँ पे एफिशिएंसी देखते हैं, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 18, 10 और 45, 28, 45 में से 28 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, 28 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा 70। ठीक है, तो 140 को डिवाइड कर देंगे किससे, 17 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 सही 4/17, ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, एक खाली करने वाले पाइप लगा जो 15 लीटर पानी प्रति घंटा बाहर करता है, तो अब टैंक को भरने में 15 घंटे लगते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभिनय सर की अर्थमेटिक के, ठीक है, सारे चैप्टर जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं, सभी चैप्टर की सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको 15 अक्टूबर के अप्रॉक्सीमेट यानी 15 से 20 दिन के अंदर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो 15 से 20 दिनों के बाद आप वेबसाइट से अपडेट, ठीक है, जो भी लेटेस्ट सर के क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो भी उस पीडीएफ में होंगे, साथ ही साथ जिस क्वेश्चन पीडीएफ में से हमने इस क्वेश्चन को किया है ना, वो भी वहाँ पे आपके पास होंगे। तो दोनों पीडीएफ एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.sscexams.com, sscexams.com। ठीक है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, एक खाली करने वाला पाइप लगा जो 50 लीटर पानी प्रति घंटा बाहर कर सकता है, तो टैंक को भरने में 15 घंटे लगते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी क्या, आपको ये बताना है कि टैंक के अंदर कितना पानी आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर है ए जो 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जब हमने बी को करा तो टैंक जो है वो 15 घंटे में भरा, यानी ए और ये जो खाली करने वाला बी था, दोनों मिल के कितनी देर में काम किया इन्होंने, 15 घंटे में। तो टोटल वर्क कितना आपके पास 30, टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 खाली करने की, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 खाली करने की। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 50 लीटर प्रति घंटा खाली करता है, लेकिन आपके पास कितना है कि 1 लीटर प्रति घंटा जो है वो खाली करता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इक्वेट कर दोगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो हमारी एक यूनिट क्वेश्चन के किसके बराबर है 50 के, और हमारे पास टोटल वर्क कितना था
30। तो यानी टोटल वर्क कितना हो गया 1500। यानी टैंक में कितना पानी आता है, कितने लीटर, 1500 लीटर। सिंपल क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक पाइप किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा 20 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाता है जो पानी को 28 लीटर पर मिनट बाहर कर सकता है और इनको तीनों मिलकर 12 मिनट में भरते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 15 ए का काम है, बी 20 और तीनों मिलके यानी ए प्लस बी और माइनस में सी, ठीक है, तीनों 12 में। तो टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा 60। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, इसकी 3 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। अब आप देखोगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 7, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई आपके पास 2। अब ये आपको क्या कह रहे हैं, सी कितना खाली कर सकता है 28 सॉरी, सी कितना खाली कर सकता है 28, ठीक है। सो यहाँ से आप कर लोगे इक्वेट जैसे हमने अभी किया था। तो 2 यूनिट हमारी बराबर है किसके 28 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी बच्चों 14 के, और हमारे पास टोटल वर्क कितना था 60 था। हमारे पास टोटल वर्क कितना था 60। तो 14 इंटू में 60 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी कैपेसिटी टैंक की कितनी है 840, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में और जो खाली होता है वो 22 लीटर पर मिनट होता है और टैंक जो है वो 25 मिनट में भर जाता है, ठीक है। कितना शॉर्ट में हमने इस आंसर को क्वेश्चन को रीड किया। सो ए 10 में, बी 20 में और तीनों मिल जाते हैं तो 25 में, ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे 100 आ जाएगा। ये तो सिंपल था। इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी है 5। तो ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है 4 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास 11। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 11। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 11। लेकिन सी कितना कर सकता है क्वेश्चन में 22। तो यानी 11 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके 22 की। 11 यूनिट बराबर हो जाएगी 22 की, 1 यूनिट हो जाएगी 2 के, और हमारे पास जो टोटल वर्क था वो कितना था 100। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगी 200 के। तो टैंक कितने की है 200 लीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला पाइप उसमें जोड़ दिया जाता है तो 5 मिनट में पानी भर जाता है 5 लीटर पर मिनट। अब टैंक को खाली होने में 18 घंटे लगते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। सो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए जो है 12 मिनट में खाली कर पाता है, ठीक है, ये खाली करने वाला है। और भरने वाला जब जोड़ दिया तो अब टैंक जो है वो 18 घंटे में खाली होती है। यानी ए प्लस में एक भरने वाला आ गया तो ये काम कितनी देर में हो रहा है 18 में, ठीक है। तो यानी 36 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 3 खाली करने की और यहाँ पे 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे से हम निकाल लेते हैं भरने वाले की कैपेसिटी, यानी बी की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो माइनस ए प्लस में बी की एफिशिएंसी कितनी है माइनस की 2, ठीक है। तो इसकी कितनी है माइनस की 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। और आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 5 मिनट, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 5 की, ठीक है। और टोटल वर्क कितना था 36, ठीक है ना। टोटल वर्क कितना था 36। तो 36 इंटू में 5,
ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है वो स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी 15 मिनट में। एक भरने वाला पाइप लगा तो 12 लीटर पर मिनट पानी डाल रहा है। अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाता है तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी? ठीक है, तो ए है जो 12 मिनट, बी भूल गए हम इसको, क्या था, बी 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, बी 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, और सी जो आया है वो 20 मिनट में। ठीक है, एफ टोटल वर्क 60 आ जाएगा, सिंपल। ये -5, ये -4 और यहाँ पे -3। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ये 9 हो जाएगा और ये 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी जो आपके पास 6 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखी है कि 12 लीटर पर मिनट, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 12 के। 6 यूनिट बराबर होगी 12 की, 1 यूनिट बराबर होगी 2 के। टोटल वर्क हमारे पास कितना था? टोटल वर्क हमारे पास है 60। ठीक है, तो 60 बराबर हो जाएगी 120 लीटर की। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाले पाइप लगा दिया जाए तो 1710 लीटर पानी पर मिनट बाहर कर सकता है और टैंक 25 मिनट में खाली हो जाता है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी? ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो। 10, 20 और 25। ठीक है, ये भर रहा है, ये भी भर रहा है और ये आपका खाली हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 100। सो ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी 4 और यहाँ पे माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए प्लस बी माइनस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? माइनस की 4 है। ठीक है, तो ए और बी की कितनी है? 25 है, सॉरी 15। ठीक है, ए और बी की कितनी है? 15 है, 15। ठीक है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी? सी की एफिशिएंसी आपके पास आएगी 90, जबकि आपको क्वेश्चन में सी की एफिशिएंसी जो है वो 1110 दे रखी है, तो 19 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 1710 के। ठीक है ना, 1 यूनिट हो जाएगी, इसको डिवाइड कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 90। ठीक है, और हमारे पास टोटल वर्क कितना था? 100, तो 100 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 9000 की। तो कैपेसिटी कितनी है टैंक की? 9000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक पाइप किसी टैंक को 12 से 1/2 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा 8 से 1/3 में। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाए तो 1 मिनट में 162 लीटर पानी जो है बाहर करता है। अब टैंक 4 मिनट में खाली हो जाएगा, तो टैंक की कैपेसिटी जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ए 12 से 1/2, बी 8 से 1/3 और सी यानी जब नया आया तो 4, यानी यहाँ पे आपके ए और बी और सी तीनों मिले हुए हैं, ए प्लस बी और माइनस में सी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी सिखा दिया है कि आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लोगे और जो आपके न्यूमरेटर होते हैं उसका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम जो आपके पास 100 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 8, इसकी एफिशिएंसी आपके पास 12 और इसकी माइनस की 25। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस में सी कितना आया? 25, और ए और बी आपके पास कितना है? 20। ए और बी आपके पास कितना है? 20। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 45। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 45, और ये 45 यूनिट जो है आपको क्वेश्चन में दे रखी है 162 के। 1 यूनिट निकाल लोगे 162 अपॉन में 45, और हमारे पास जो टोटल वर्क है कितना? 100।
100 यूनिट निकाल लेंगे हम 162/45 इंटू में 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, या मैं कर देती हूँ इसको, ठीक है। 920, ठीक है, और 354 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 118, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 360 लीटर की जो है वो टैंकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक पाइप किसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप 20 मिनट में। एक भरने वाला पाइप लगा दिया जाए जो 91 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है और टैंक 10 मिनट में भर जाता है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। एक पाइप किसी टैंक को 14 आवर्स में भर सकता है, दूसरा 16 में, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक के कारण टैंक भरने में 32 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। लीक पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, जो लीक हुआ है, लीकेज हुई है, वो उसको कितनी देर में खाली कर देगी। सेम हमने अभी क्वेश्चन ऐसा किया था, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ए जो है वो 14 आवर्स में भर सकता है, बी जो है वो 16 में। अब हम क्या काम करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और माइनस में सी, ए प्लस बी यानी माइनस में सी, इसका निकालते हैं कि ये ना 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी देखोगे, इन दोनों की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा बच्चों 112, ठीक है ना। 112, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7, ठीक है। तो यानी अगर ए प्लस बी मिल के काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिल के काम कर रहे हैं, तो वो इस काम को कर पा रहे हैं 112/15 में, ठीक है। सी भी मिल गया है, सी भी मिल गया है, और सी कितना काम कर, वो 32/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो 8 आवर्स आ जाएंगे, यानी ए प्लस बी माइनस में सी जो है वो 8 घंटे में कर सकता है। ए प्लस बी माइनस सी जो है वो 8 में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 14 आ गई, ठीक है। तो अब हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सी से हमें तो करवाना है ना, खाली तो करवाना है, तो ए प्लस बी माइनस में सी, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 14 है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 14 थी, ठीक है ना। यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी माइनस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आई है, 14 आई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, और ए और बी दोनों की मिला के कितनी है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितना काम है आपके पास, 112, तो भाई इसको कितनी देर लगेगी, 112 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके पाइप एंड क्रिस्टन के 1 to 20 क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप अगर दूसरी वीडियो आने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को बता देना, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो होगी, जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं और आपको अर्थमेटिक के, ठीक है ना, अर्थमेटिक के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन प्लस में जहाँ से हमने उसको सॉल्व किया है, जो हमारी क्वेश्चन पीडीएफ है, उसका लिंक, दोनों का ही लिंक 15 to 20 अक्टूबर के बीच में आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट पे विज़िट कर लेना। वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।